देखो नोमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन के बाद में मेथड ऑफ सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें क्या चल रहा है, मेथड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, मेथड ऑफ सिंथेसिस। अब देखो जितने भी मेथड ऑफ सिंथेसिस अपन एल्डिहाइड कीटोन, मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, दोनों की पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जितने भी मेथड से अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, वो सभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें कई नेम रिएक्शन होगी, कई रिएजेंट के फंक्शन होंगे, है ना। रिएजेंट के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसके सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि ऑक्सीडेशन से बनेगा, रिडक्शन से बनेगा, या किसी न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, या फिर किस चीज़ से, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रोज़ेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, रोज़ेनमुंड रिएक्शन से भी अपन क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, एसिड सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द एसिड क्लोराइड। ठीक है, पहला मेथड देखना, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द एसिड क्लोराइड। बाय द एसिड क्लोराइड। ठीक है, दोनों से अपन किस तरीके से ये सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, फिर पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन। ठीक है, अब इसमें भी पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है पहला, है ना, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड का। ठीक है, अब देखो सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड में सबसे पहले रोज़ेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, देखो रोज़ेनमुंड रिएक्शन, देखो इसमें क्या होता है कि एसिड क्लोराइड को नॉर्मली क्या होता है, या मतलब जो एल्केनोइल क्लोराइड होता है उसको जो हीटेड होती है जाइलिन PDBSO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, पास किया जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर क्या करता है, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। रिएक्शन क्या कहलाती है, रोज़ेनमुंड रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड, है ना, लिया जाता है। एक लिया जाता है हीटेड जाइलिन। ठीक है, दूसरा लिया जाता है PDBSO4 कैटलिस्ट। समझ में आ रही, PDBSO4 कैटलिस्ट ये लिया जाता है, समझ में। तो ये क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, एसिड क्लोराइड को, और क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। समझे, सॉरी एल्डिहाइड ही पढ़ रहे हैं ना, एल्डिहाइड। देखो इधर पास करा तो क्या बनेगा, ये, और ये क्या है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड। रिएक्शन करा और रिएक्शन से ये बनेगा, जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, HCl, है ना। साइड प्रोडक्ट क्या है, HCl, वो बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है,
रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है। दूसरी देखो, अगर एल्केनोइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाया जाए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, समझ में आ रही मेरी बात? अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है? लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, समझ में आ रही है? या फिर क्या हो सकता है? डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। ठीक है, क्लियर ये बात है? ठीक है, इस तरीके से ये लेंगे और तो ये किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के एसिड क्लोराइड को बड़े से बड़े जो भी मतलब फंक्शनल ग्रुप अदर फंक्शनल ग्रुप या सब्सिक्वेंट होते हैं उसको भी रिड्यूस कर देता है और क्या बनाता है? एल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो इसकी। इसमें क्या होता है कि एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड लिया जाता है ना, इसके साथ क्या लिया जाता है? डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या लिया जाता है? इसका पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, इस तरीके से होता है। देखो, डाई आइसोप्रोपाइल, देखो ये एल्यूमिनियम, ये CH, ये H, ये CH, CH3, CH3, CH3 और ये CH3। बात समझ में है क्या? ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। ये क्या कहलाएगा? ये ऐसे ऐसे ठीक है, इसका नाम क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डाइबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डाइबल। ठीक है, डाइबल H, यह हाइड्राइड डोनर होता है। क्या होता है? हाइड्राइड डोनर होता है। क्लियर? एक तो ये यूज लिया जाता है, या क्या ले सकते हैं? लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम देखो इधर दूसरा क्या ले सकते हैं? लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे? ये एल्यूमिनियम प्लस में, ये Al, ठीक है, CH3 O CH3 O CH3। ये क्या होता है? लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, ये लेंगे तो ये क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर है नॉर्मली डाइबल के साथ क्या लिया जाता है? लो टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा लिया जाता है? ईथर लिया जाता है। और लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? इसके साथ -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ईथर। ठीक है, जो सॉल्वेंट के रूप में यूज लिया जाता है वो क्या यूज लिया जाता है? ईथर लेते हैं। तो आप लोगों को इनका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इनका नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ रहे आप लोग मेरी बात? ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, देखो नाम पता होगा तो भी तो फंक्शन ध्यान रखोगे। देखो
जैसे मैं लिखूँ एग्जाम्पल, देखो इस तरीके से लिखा मैंने, ये देखो ये लिखा है ना, और यहाँ पे लिखा लिथियम एल्यूमिनियम HOCCS3 मतलब 3 और ये 3, ठीक है, ये लिया और ईथर सॉल्वेंट लिया तो बनेगा ये, समझ में क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। इसमें इसमें ईथर सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, इसमें H2 सॉल्वेंट लेते हैं, है ना, और वही -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऐसे लिख दूँ ये, ठीक। तो क्या बनेगा, ये बनेगा, समझ में बात। ऐसे में एग्जाम्पल लिखूँ, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिखा और इसमें इसी की रिएक्शन कराई वापस। फर्स्ट लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये टर्जरी डिटॉक्सी ग्रुप, और सेकंड H2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और OCH3 इन फंक्शनल ग्रुप पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में मेरी ये बात, ये रिएक्शन हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, ये लूँ मैं, तो इसमें पहला -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ये H2 क्या बनेगा, समझे ये बात भी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इनका नाम लिख के लोगे 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इनकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है ना, कि ये किस तरीके से मैकेनिज्म देते हैं, पहले वो वाली बात देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये नॉर्मली आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि ये कैसे बनेंगे, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को नॉर्मली ये आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से बनेगा, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। देखो इधर मैकेनिज्म, देखना, देखो इसमें लिया ये, ठीक है, और क्या लिया Li, सबसे पहले तो ये आयनिक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको ऐसे ही लिख लिया, आयनाइज हो तो क्या बनेगा Li प्लस AlH माइनस OCCS3 का होल थ्राइस, ठीक है, ये बनेगा, समझ रहे आप लोग मेरी बात। अब देखो ये लिया,
ठीक है। मतलब इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये Cl है ना, क्लियर ये चीज़ भी। अब देखो ये H, ये Al, OC, CH3 समझे आप लोग बात। ये इधर से इधर मूव करेगा, ये इस पर ऐसे अटैक करेगा। ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, RCOLI है ना, ये H लिख देती हूँ और ये Cl लिख देती हूँ, क्लियर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज तो गया। ठीक है, क्या बन गया, AlOC CH3 क्लियर ना। अभी नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करा तो क्या बना, ये बना ये नेगेटिव है ना, ये H और ये Cl। अब देखो अगर ये यहाँ पे आए तो ये बाहर, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो क्या हुआ, क्या बना इसके बाद में, यहाँ पे देखना RC≡OH। और बताओ यही चाहिए था अपने को, तो क्लियर क्या मेरी बात है। ठीक है, इस तरीके से होगा, समझ में आया। ये क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय एसिड क्लोराइड। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय एसिड क्लोराइड। एसिड डाइबल के साथ अगर आ जाए तो भी ऐसे ही होगा, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। अगर डाइबल के साथ भी आ जाए तो इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग तरीके से होएगा, क्लियर ये वाली बात है। देखो सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय एसिड क्लोराइड, इसके लिए अपन क्या लेते हैं, नॉर्मली जो लेते हैं एसिड क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। किससे कराएंगे रिएक्शन, या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या फिर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। आप देखो इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं लिखूँ, पहली रिएक्शन देखना, मैं इस तरीके से लिखूँ। अब देखो रिएक्शन करे CH3Mg से, दूसरा लिया H3O प्लस, तो क्या बनेगा C≡O CH3। बात समझ में इतनी, ठीक है। पहले तो क्या बना, रिएक्शन करा, रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता ही है ना। उसके बाद में कीटोन, जैसे मैं लिखूँ CH3 C≡OCl CH3Mg Br H3O प्लस,
तो क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोगों को पता होगी, शायद पढ़े हो ना ये चीज़ इससे पहले वाली यूनिट में। मतलब ये चीज़ नहीं, इसके जैसे ही पढ़े हो ना, ये इधर गया, ठीक है, समझ में मेरी बात। फिर ये इधर गया, ये बाहर गया, क्लियर वाली बात। H3O प्लस, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से करेंगे, क्लियर ये चीज़। ठीक है, अब देखो ये तो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब देखो अगर RMgX है ना, अगर RMgX की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है R2CD। बोले तो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का निर्माण होता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? किसका निर्माण होता है? ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। क्लियर ये चीज़? क्या बनेगा? ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का निर्माण होगा। अब अगर ये ऑर्गेनो कैडमियम की रिएक्शन भी करवाई जाए लाइक एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मैं देखो इधर डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, और ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड क्या है R2CD। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन R2CD, अब देखो इसको R डैश बना देती हूँ, तो ये क्या बनेगा RC R डैश और ये R। क्लियर? क्या बन गया? कीटोन बन गया। समझ में आई? और एग्जाम्पल देखो, देखो मैं लूँ डाईमिथाइल कैडमियम, इसकी रिएक्शन कराऊँ CH3C डबल बॉन्ड Cl से। रिएक्शन करा तो क्या देगा? एसीटोन देगा ऐसे। बात समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इसका सिंथेसिस करेंगे। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, अब देखो ये तो किसकी बात हुई? ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होगी। अब देखो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड वही ड्राई ईथर और लो टेम्परेचर है ना। क्या लेते हैं अपन? ड्राई ईथर, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं, और क्या लेते हैं इसके साथ? लो टेम्परेचर। ठीक है, क्या लेंगे? ड्राई ईथर लेंगे और लो टेम्परेचर लेंगे। समझ में आप लोगों को बात है? ठीक है, देखो इधर इसके लिए देखो क्या करा। सबसे पहले मैं लिखूँ CH3, मतलब पहले देखो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले तो क्या ऑर्गेनो कंपाउंड बनते कैसे हैं, उसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ करवाई जाती है ना। क्या होता है इसमें? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ करवाई जाती है, तो ये क्या बनता है? RLi बनता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? क्या बनता है? RLi बनता है, बोल तो सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब अगर इसकी रिएक्शन कॉपर हैलाइड के साथ कराई जाए, इसके साथ कॉपर हैलाइड के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है? R2CuLi, है ना। क्या बनता है? एल्काइल लिथियम कॉपर का निर्माण होता है। क्लियर? क्या समझ में मेरी बात? एल्काइल लिथियम कॉपर का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये अपना सॉरी क्या है? R डैश है। क्लियर? इसके जो फंक्शन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कैसी है?
सेम टू सेम लिग्नाइट रिएजेंट बोलते हैं ऑर्गेनो कंपाउंड की जैसी होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की वैसी होती है ये एल आई। तो देखो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप में कार्बन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आप लोगों को बात है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, अब देखो आगे मैंने क्या लिखा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये तो लिखोगे ही ना, ड्राई ईथर। मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं लिखूँ तो लिखूँ, नहीं लिखूँ तो नहीं लिखूँ, आप लोगों को तो लिखना है। ठीक है, ये करा है यहाँ पे, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है। ठीक, अब देखो जैसे मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl है ना, और ये ले लिया CH3 2 CuLi है ना, इस तरीके से लिया। अब इधर देखना ये क्या लिया, ड्राई ईथर है ना, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर क्या ये वाली बात। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से बनाएंगे, क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं अदर एग्जांपल लूँ है ना, अदर एग्जांपल लूँ, और यहाँ पे तो जो साइड प्रोडक्ट है वो तो क्या बन जाएगा, CH3Cu बन जाएगा और LiX बन जाएगा, मतलब LiCl जो भी है। देखो मैंने एग्जांपल लिया ये है ना, ये एग्जांपल लिया, इसके रिएक्शन वही कराई CH3CuLi। क्या लिया, ड्राई ईथर लिया, 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH3। बात समझ में। ठीक है, ऐसे देखो मैं लूँ CN और मैं लूँ C डबल बॉन्ड O Cl, C2H5 2 CuLi, ड्राई ईथर, और ये लिया तो ये बना CH2 CH3, वही C2H5Cu प्लस LiCl, साइड प्रोडक्ट के रूप में ये बन जाएंगे। इधर देखो CH3Cu प्लस LiCl, ये साइड प्रोडक्ट। बात समझ में आएगी इतनी। ठीक है, और नॉर्मली अपन अगर यहाँ पे ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, कंडीशन लिखना। ठीक है, अगर यहाँ पे ये रिंग की बजाय कोई और कंपाउंड ले, जैसे देखना जरा, जैसे मैं लिखूँ ये है ना, ये के लिए साइक्लो हेक्सेन रिंग में ये जोड़ा, ये ले लिया, तो ये बनेगा। समझ में, वही साइड प्रोडक्ट CuCH3 और LiCl, ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आप लोगों को बात है। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ऑर्गेनोमेटली की बात समझ में आई। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नॉर्मली क्या होता है, अपन ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी है ना, फ्रीडल क्राफ्ट है। ठीक है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन, सॉरी एसाइलेशन, एल्काइलेशन नहीं एसाइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है। देखो इसमें अपन क्या लेते हैं, नॉर्मली कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे ले लिया बेंजीन, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। नेक्स्ट ले लिया एसिड क्लोराइड या एल्केनॉइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, बात समझ में आ रही। तो क्या बनता है, अपने को क्या मिलता है, एरोमेटिक कीटोन बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ कीटोन पढ़ रहे हैं ना अपन। देखो इसमें ये इस तरीके से CH3 है ना, इस तरीके से बनेगा ये, समझ में आ रही है। क्या बना, एसिटोफिनोन। क्या बना, एसिटोफिनोन। बात क्लियर क्या, ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी देखो यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड है ना, मैं ये वाला ले लूँ, ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 लिया, ये क्या है, बेंजोफिनोन। बात समझ में है ये भी, ठीक है, क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन। समझ में आया ये, ठीक है। तो ये बात हुई। अब नेक्स्ट देखो, बाय द 1,3-डाइथाइन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना अपन एल्डिहाइड कीटोन का। तो अब पढ़ेंगे सिंथेसिस बाय 1,3-डाइथाइन। देखो सिंथेसिस बाय 1,3-डाइथाइन्स है ना, सिंथेसिस बाय 1,3-डाइथाइन्स, ठीक है। अब देखो 1,3-डाइथाइन की अपन सिंथेसिस करें, ठीक है, 1,3-डाइथाइन से क्या करें, एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस करें। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो 1,3-डाइथाइन्स होते हैं, है ना, नॉर्मली जो 1,3-डाइथाइन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो ये क्या है, 1,3-डाइथाइन्स। एक और बात ध्यान रखना, ये 5 मेंबर्ड भी हो सकते हैं, है ना, ये 6 मेंबर्ड है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये 5 मेंबर्ड भी हो सकता है।
5 मेंबर होगा तो देखो ये कैसा होगा, इस तरीके से। ये 5 मेंबर भी 1,3-डाइथाइंस हो सकते हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो इनकी सिंथेसिस होती है 1,3-डाइथाइंस की, है ना, वो किससे होती है? एल्डिहाइड कीटोन से होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? इनकी जो सिंथेसिस होती है वो किससे होती है? एल्डिहाइड कीटोन से होती है ना। मतलब ये नॉर्मली जो प्रोसेस है वो क्या है? एल्डिहाइड कीटोन से ही एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस है। अब वो कैसे कि लोअर अगर एल्डिहाइड कीटोन अगर ले तो उसे हायर एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस की जा सकती है। ठीक है, देखना ज़रा, जैसे मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए? 1,3-डाइथायोल्स के साथ करवाई जाए। ये लिया, ठीक है, देखो ये बताओ H2 बाहर निकला, ये H, ठीक है, ये CH2 CH2 ठीक है। ऐसे ही देखो समझ में ही बात? H2 निकला, क्या बना? ये बना। समझ में? अब देखो, अगर इन 1,3-डाइथाइंस के साथ, है ना, इन 1,3-डाइथाइंस के साथ अगर कोई बेस लिया जाए और फिर अगर इनकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाए, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, तो देखो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखना ज़रा सिंथेसिस कैसे होगी। ठीक है, मतलब क्या लेंगे अपन? 1,3-डाइथाइन, ठीक है, क्या लेंगे अपन? एल्किल हैलाइड, ठीक है, और बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा और उससे क्या बनेंगे? एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। जैसे मैं ऊपर वाला ले रही हूँ, ये इस तरीके का, HH, देखो ब्यूटाइल लिथियम लिया तो इसने H+ ली और ये क्या बन गया? इस तरीके से नेगेटिव चार्ज और ये H, ठीक है। अब देखो CH3 CH2I अटैक, ये बाहर H CH2 CH3, बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इसकी रिएक्शन बोले तो H3O+ के साथ कराओ रिएक्शन, तो क्या बनेगा? H C+O CH2 CH3 और ये इस तरीके से ऐसे SH और ये SH। बात क्लियर? वैसे कि वैसे वापस मिल जाएगा ये दो, क्लियर? तो ये क्या कहलाती है? 1,3-डाइथाइन से इसका सिंथेसिस करते हैं अपन हायर एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, और एग्जांपल देखो, देखो जैसे मैं लूँ समझ गए, BuL एसिड बेस रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन दिया तो क्या निकाला?
H प्लस, ये निकाल लिया। अब इसकी रिएक्शन C6H5H2Cl के साथ कराए तो ये बाहर ऐसा हुआ, तो देखो ये ऐसे HCH2 C6H5, बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर ये चीज़? और देखो ये इस तरीके से ये ऐसे लिया, और इसके साथ जैसे मैं लूँ ये लिया, ये अटैक करा, ये बाहर इस तरीके से HCH3CH3 है ना। अब इसका क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो देखो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3, ठीक है। और जो 1,3 डाइथाइंस हैं वो तो थायोल है जो, तो ऐसे कैसे बन जाएंगे, इस तरीके से। समझ में बात? ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी सिंथेसिस होती है। अब देखो अगर दोनों ही R और H ग्रुप होता है, एक दोनों H ना होकर एक R होता और एक H होता, तो अपन कैसे करते हैं, है ना। देखना जरा, क्लियर ये वाली बात है। अब देखो दूसरा किस तरीके से कि अपन कोई ऐसा एल्डिहाइड कीटोन मतलब एल्डिहाइड ले नॉर्मली जिसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। H वाला तो ले लिया। अब देखो ये लिया, जैसे मैं 1,3 डाइथाइल लूँ, ये और ये H और ये R, समझ में आ रही, इस तरीके का लिया। अब इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूँ, देखो ज़रा, BuLi से तो एसिड बेस रिएक्शन देगा और ये बन जाएगा, ऐसे लिख लूँ मैं इसको ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर भी लिख दो तो सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आ रहा है, इससे कराऊँ, ये इधर ये टेक करा, ये इस तरीके से, ये R ये R। अब वही H3O प्लस लो, तो देखो ये तो ऐसे कैसे निकल जाएंगे और ये बन जाएगा इधर। देखो अपन ने एक एल्काइल ग्रुप वाला लिया था, मतलब एल्डिहाइड लिया था, इसके सिंथेसिस के लिए एल्डिहाइड से क्या बन गया, कीटोन बन गया। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे बात जो ध्यान में रखनी है वो वाली कौन सी है, कि यहाँ पे जो इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है ना, इनका यहाँ पे इन ऐसे कंपाउंडों का वो या तो H3O प्लस की प्रेजेंस में किया जाता है या फिर HgCl2 मीथेनॉल, है ना, मतलब Hg2 प्लस आयनों की प्रेजेंस में किया जाता है। तो वो वाली बात भी आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो इधर जैसे मैं लिखूँ ये वाला 1,3 डाइथाइन ये लिया है ना, और यहाँ पे लिख दूँ मैं H, ठीक। वही BuLi से रिएक्शन हुई, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो कोई जैसे बल्क के अपने को एल्डिहाइड कीटोन बनाना है ना, तो यहाँ पे ये ले लूँ मैं CHI और ये CH3, तो देखो ये अटैक ये बाहर ऐसा हुआ, तो देखो क्या बना, ये इस तरीके से,
ये लिया मीथेनॉल H2, ठीक। ये इस तरीके सॉरी इसको उठाया, ये CH3 से डबल बॉन्ड OCH CH3 और ये CH3। देखो अपन जो चाहे वो बना सकते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। जो भी चाहे XYZ। फॉर एग्जांपल जैसे और लूँ मैं एक और एग्जांपल, देखो ये ऐसे और इसको लिख दिया CH3 प्लस BuLi, रिएक्शन हुई, देन वी विल गेट द नेगेटिव चार्ज CH3 C6H5 CH2I। ये बाहर तो ये अटैक तो ये ऐसा बनेगा CH3 CH2 C6H5। अब क्या लिया HgCl2 मीथेनॉल ओब्लिक H2, समझ में। तो देखो ये तो SH इस रूप में निकल गया और बन गया क्या, ये CI है ना, सॉरी C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5। बस समझ में आ रही है क्या, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे 1,3-डाइथाइन से एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। ये 1,3-डाइथाइन से जो भी है प्रोसेस वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैकेनिज्म किस तरीके से होती है वो बता दी है। क्लियर ये वाली बात है ना। अब देखो इसके बाद में नाइट्राइल द्वारा बाय द नाइट्राइल्स, अब देखो बाय द नाइट्राइल, सिंथेसिस बाय द नाइट्राइल्स, समझ में। या क्या बोलते हैं इससे, बाय द साइनो कंपाउंड। अपन और क्या लिख सकते हैं इसको, बाय द साइनो कंपाउंड। देखो बाय द साइनो कंपाउंड्स, देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो साइनो जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनमें CN ग्रुप नाइट्राइल है ना, एल्केन साइन वो भी बोलते हैं उन्हें, साइनो एल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, और इनका क्या करवाया जाता है, रिडक्शन करवाया जाता है एसिडिक मीडिया में। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। और एसिडिक मीडिया में नॉर्मली क्या लेते हैं अपन, स्टेनस क्लोराइड लेते हैं और प्लस HCl लेते हैं इसके साथ, ठीक है। क्या लेंगे, स्टेनस क्लोराइड और प्लस HCl। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो SnCl2 होता है स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, वो क्या होता है, हैलोजन कैरियर होता है, ठीक है। हैलोजन कैरियर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी क्या होते हैं हैलोजन दिखते हैं उनको क्या कर लेता है, Cl- के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है अपने ऊपर। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है वो एल्डिमिन स्टेनिक क्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है। और उससे उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या बनते हैं अपने पास, एल्केनेल और एल्केनोन, दोनों का क्या होती है, सिंथेसिस होती है। समझ में आई मेरी बात है, ठीक है।
देखो पहली चीज़ तो इससे अपन एल्डिहाइड की सिंथेसिस कैसे करेंगे। ठीक है, करनी तो देखो दोनों ही है, लेकिन देखो पहले हम क्या लिखा, RC∼N के रिएक्शन अगर SnCl2 प्लस HCl से करवाई जाए तो क्या बनता है, C∼OH, ये बनता है। क्या है ये, एल्काइल साइनों से क्या बना है, एल्केनेल का निर्माण होता है। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। वो कैसे, देखो C∼N है ना, ये लिया प्लस H2 है ना, और ये लिया SnCl2 प्लस HCl। तो देखो क्या बनेगा, RCH∼NH। ये क्या है, एल्डिमीन, इसके साथ क्या जुड़ जाता है, HCl। तो इसे क्या कहते हैं, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब अगर एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का है ना क्या करवाया जाए, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या बनेगा, बोल दो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड O। क्लियर ये वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या हो गया, एल्डिहाइड कीटोन की से सिंथेसिस होती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लिख के लिखूँ इसको, जैसे मैंने लिखा CH3CN। ठीक है, तो देखो पहले तो SnCl2 प्लस HCl क्या बन जाएगा, CH3CH∼NH। उधर लिख देती हूँ, देखो नीचे एक साइड CH3CN प्लस SnCl2 HCl क्या बना, CH3CH∼NH प्लस HCl। फिर वही HOH की प्रेजेंस में CH3CH∼O। क्लियर ये वाली चीज़ भी। ठीक है, ये इस तरीके से होएगा, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो अगर नाइट्राइल की रिएक्शन डाइबल के साथ करवाई जाए है ना, और फिर उनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, ठीक है, और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या लिया जाए, हेक्सेन लिया जाए, तो भी क्या होते हैं, ये एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है क्या। ठीक है, देखो कैसे, ये पहले रिएक्शन हुई, दूसरी देखो, दूसरी देखना, मैंने क्या लिया, नाइट्राइल कंपाउंड की रिएक्शन किससे कराई, डाइबल से, है ना, डाइबल हेक्सेन से करवाया, तो भी अपने को क्या मिलता है, एल्केनेल मिलता है। कैसे, जैसे ये है N, ठीक है, इसकी डाइबल के साथ रिएक्शन कराई और सोलेंट क्या होता है, हेक्सेन होता है। दूसरा देखो OH H2, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है। समझ में आप लोगों को बात है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लो। ये बनेगा, समझ में आप लोगों को बात है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट देखो, मैं इस तरीके से ले लूँ कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया
देखो पहला तो क्या होगा, डाइबल हेक्सेन HOH, है ना। इससे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन देगा, इस पे नहीं देगा। समझ में आ रही? देखो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। समझ में आई क्या बात है? ठीक है, सिर्फ इस पे रिएक्शन देगा। दूसरा अगर मैं इस तरीके का एग्जांपल लूँ कोई, देखना जरा, ये क्लियर बात। तो भी देखो इधर ये H और ये, समझ में आप लोगों को बात। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को डाइबल का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, डाइबल का फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को अभी, तो उसको यूज़ लेना है ना। और यूज़ लेकर क्या करना है, हाइड्रेट का टे करवाना है। देखो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HAl और ये ब्यूटोक्साइड, है ना। समझ गई बात। तो देखो सबसे पहले तो ये इधर अटैक करा, ये इधर अटैक करेगा। ऐसा हुआ तो देखो RCH डबल बॉन्ड N, ये माइनस था तो देखो Al ये इसके साथ आके जुड़ गया। क्लियर ये चीज़? ठीक है। अब देखो अनेक स्टेप होते हैं इसमें, है ना, आगे से आगे, और लास्ट में H2 लिया जाता है और क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O। ये समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, यही तो अपना प्रोडक्ट है जो अपने को बनाना है। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिंथेसिस कंप्लीट। किसके द्वारा सिंथेसिस? एल्काइल नाइट्राइल की डाइबल द्वारा सिंथेसिस, और ये मैकेनिज्म बताई। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अब देखो नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं, इससे कीटोन की सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, किससे? एल्काइल नाइट्राइल से। वो देखते हैं अब। देखो अगर मैं लूँ, क्या बनाना है अपने को, कीटोन, है ना। तो इसमें देखो इसका पहला एग्जाम्पल देखना जरा, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो देखो। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या करेंगे, नाइट्राइल कंपाउंड प्लस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, उनसे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, कैसे बने, जैसे पहली रिएक्शन इसकी बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे करें, देखो क्या लिया, ये लिया, इसकी रिएक्शन निकाल